स्वागत है आपका चैनल पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो मैं लाई हूँ चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड कॉन्सेप्ट तो आपका चल ही रहा है। अगर किसी को प्रीवियस नोट्स नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब मैं डिफ़ाइन करने जा रही हूँ चेंज इन डिमांड और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलिए फिर बने रहिए चैनल पे और ध्यान से देखिए और पूरा फोकस बना। चेंज इन डिमांड यहाँ पर देखिए प्राइस के कारण, ठीक है, प्राइस के कारण सॉरी, प्राइस के कारण जो भी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। तो प्राइस के कारण डिमांड का बढ़ना या घटना जो है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस के अलावा अन्य तत्व, जो प्राइस के अलावा अन्य कारण हैं जिनसे मांग प्रभावित होती है, जो कि हमने डिमांड फंक्शन या मांग फलन में सारा डिटेल से हमने बात करी थी, जिसमें कंज्यूमर की इनकम है और उनकी प्रेफरेंस है, टेस्ट है, अन्य वस्तुओं की कीमत है, ये सब है। मतलब बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों से जब डिमांड चेंज होती है तो उसे हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, यानी चेंज इन डिमांड अदर देन द प्राइस, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द प्राइस, ठीक है। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा। जब बात आ जाए क्वांटिटी डिमांडेड को तो प्राइस से रिलेटेड है, और सिर्फ चेंज इन डिमांड है तो दूसरे तत्वों से प्रभावित है, अन्य तत्व, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं इसके अन्य कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड। एक आपको मैं चार्ट की हेल्प से सिखाती हूँ कि चेंज इन डिमांड में आपके दो पक्ष हैं, ड्यू टू द प्राइस और ड्यू टू अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के कारण और दूसरा है प्राइस के अलावा। तो जब प्राइस के कारण चेंज होता है तो अभी आपने देख लिया, उसे क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज बोलते हैं, जिसमें डिमांड का एक्सपेंशन और जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी जब आपको ये बात आए कि प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रही है तो आप समझ जाइए कि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, ठीक है। अब देखिए, जब विस्तार होता है तो जो डिमांड कर्व होगा वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व डाउनवर्ड, किधर होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है विस्तार होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है डिमांड का, तो डिमांड कर्व का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड साइड पे होगा। अभी मैं ग्राफ की सहायता से आपको दोनों चीज़ें दिखा दूंगी, ठीक है। अब समझ में आ गया, प्राइस के कारण होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब एक्सपेंशन होगा तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डिमांड कर्व नीचे की तरफ आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चेंज अकर ड्यू टू द अदर देन प्राइस। अब चेंज जो है प्राइस के अलावा अन्य तत्वों के कारण आ रहा है, जिसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। तो इसमें अगर मांग बढ़ती है तो इसे इंक्रीज इन डिमांड, और घटती है तो डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, सीधा सीधा बात है। और अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो जो कर्व है वो शिफ्ट करता है राइटवर्ड, ठीक है। अभी वैसे मैं दिखाऊंगी राइटवर्ड, देखिए कैसे शिफ्ट करता है। मान लीजिए एक डिमांड कर्व है तो ये ऊपर की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे हम शिफ्ट बोलते हैं। पूरा का पूरा कर्व ही उठकर दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर डिक्रीज हुआ है डिमांड में किसी और कारण से, प्राइस के अलावा किसी और कारण से मांग में कमी आई है, तो वो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उधर अपनी जगह चेंज कर लेगा। चलिए फिर आगे। अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट को कि कौन से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस से रिलेटेड है और इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो अदर देन प्राइस से रिलेटेड है। अब हमें एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझना और प्रैक्टिकली कैसा दिखता है
वो भी समझना चाहिए, और इसके अलावा जो टर्म्स होती हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तीनों ही चीज़ जब आप कनेक्टेड रूप से सीखते हैं ना, तो जैसे आपने टर्म सीखी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, क्या किससे रिलेशन है वो सीखा, अब ग्राफ पे आप इसे सीख जाएंगे तो एक तरह का रिवीजन भी हो जाता है, और क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए वो भी आपका एक मतलब असेट्स की तरह होता है, एक आपकी ताकत होती है कि क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछा जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो चेंज इन डिमांड है वो जो है किन दो तत्वों के बारे में है, तो प्राइस और अदर देन प्राइस से रिलेटेड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और अदर देन प्राइस में इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। और ऐसे भी पूछा सकता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है टर्मिनोलॉजी, ये जो चीज़ हैं ये टेक्निकल टर्म्स जो है किससे रिलेटेड है, तो प्राइस भी आ सकता है, अदर देन द प्राइस भी आ सकता है, ए और बी बोथ हैं ये भी आ सकता है। तो आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है वो आ सकता है। ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जब एक्सपेंशन हो रहा हो, ठीक है, सॉरी एक मिनट, जब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर पूरा नहीं आ रहा, चलिए ऐसे ही बता देती हूँ, एक्सपेंशन हो रहा है अगर डिमांड का, तो कर्व जो है कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन सही होता है बाकी सारे गलत, वो तो कहीं से भी उठा के देंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से सीधे रिलेट करते हैं तो आप सही ऑप्शन बहुत आसानी से चुन सकते हैं, ये मेमोराइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं और सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। हाँ जी, अब ये देखिए हम इसका ग्राफ मैं इसका शो कर रही हूँ जो कि प्राइस से रिलेटेड चेंज है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग का विस्तार एक्सपेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, दोनों को हम बात करेंगे हम दोनों पे। ये है वर्टिकल लाइन, सॉरी वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन जो कि प्राइस को शो करती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को शो करती है, यानी कि इस पोर्शन पे आपको प्राइस लेना होता है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड लेना होता है। अब देखिए ये है डिमांड कर्व, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। अब P1 प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q1 थी, ठीक है, और B इनका मीटिंग पॉइंट है। उसके बाद आप P पे देखिए, P प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड Q है, और P2 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है। अब ये तो आपने देख लिया कि तीन अलग अलग प्राइस पे तीन अलग अलग क्वांटिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जब प्राइस लोअर है तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है, जब प्राइस थोड़ा बढ़ा तो क्वांटिटी कम होती चली गई, यानी कि मांग का नियम लागू हो रहा है। और वैसे भी पहले भी मैंने आपको जब ग्राफ डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि जो लाइन होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड कर्व की। अब देखिए ये जब नीचे की ओर जा रही है ना तो इसे एक्सपेंशन बोलते हैं, यानी विस्तार, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो इसी को मांग का विस्तार कहा जाता है। अब ऊपर की ओर जा रहा है, अगर जो ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है ऊपर की ओर जा रहा है, यानी मांग का संकुचन हो रहा है। तो यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व अपवर्ड जाएगा, और इसे ही मांग का संकुचन बोलते हैं। और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड कर्व नीचे की ओर आता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है ऐसे टाइम पर, और मांग का विस्तार कहते हैं। आई होप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे सीखते हैं और नए कॉन्सेप्ट। अब ये जो ग्राफ है ना, ये मांग की क्वांटिटी चेंज को क्वांटिटी चेंज को नहीं, मांग के चेंज को दिखाता है, ठीक है। मांग ही चेंज हो गई तो जो है वैसे ही पता है वर्टिकल लाइन पे प्राइस लेंगे, ठीक है, लेने के तो वही कॉन्सेप्ट होगा चाहे किसी भी तरह का ग्राफ डिस्क्राइब करें। प्राइस को आपको वर्टिकल लाइन पे, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को आप ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं शायद, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे। अब ये देखिए प्राइस यहाँ पर एक ही शो किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे सीधे डायरेक्टली पूछ सकती तो पूछती है कि एक ही प्राइस क्यों शो किया है,
ठीक है। तो ये है कि जब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड दिखाते हैं तो डिमांड जो है किन्हीं अन्य तत्वों की वजह से प्रभावित हो रही होती है, इसलिए प्राइस का चेंज इसमें होता ही नहीं है। प्राइस का चेंज नहीं है तभी तो अन्य तत्वों से प्रभावित हो रही है और अन्य तत्वों की वजह से बढ़ रही है और घट रही है, तो प्राइस एक ही शो होगा। अब ये है स्टैंडर्ड आपका डिमांड कर्व, जो बीच वाली लाइन है, सॉरी, ठीक है, पतली लाइन है ये। तो ये आपका स्टैंडर्ड लाइन दिखा रही है। अब किन्हीं अन्य तत्वों से सेम ही प्राइस पर अप ये इधर चली गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट हो गई आपका डिमांड कर्व। इसे मांग की वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब सेम प्राइस पर किसी अन्य कारण से मांग घट गई, प्राइस वही रहा फिर भी मांग घट गई है, तो इसका मतलब प्राइस की वजह से नहीं घटी, किसी अन्य कारण की वजह से घटी है, और इसे ही डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, यानी मांग की कमी कहलाती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी आप ये ग्राफ बनाएं जो कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का है, तो प्राइस एक ही लेना है क्योंकि प्राइस का लेवल सेम ही रहेगा। सॉरी। और आपको पूरा डिमांड कर्व का शिफ्ट दिखाना पड़ेगा, राइट शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट शिफ्ट सॉरी डिक्रीज इन डिमांड। हाँ जी, यहाँ पर देखिए डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल में मैंने ना, डिमांड शेड्यूल कहते किसे हैं वैसे तो बच्चों को पता होगा, जब हम डिमांड का बढ़ना और घटना, मतलब डिमांड का बढ़ना घटना या डिमांड का कोई भी कॉन्सेप्ट टेबल की हेल्प से शो करते हैं, ठीक है, टेबल के थ्रू दिखाते हैं, तो उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और ग्राफ क्या होता है वो तो सबको पता ही है। ये शेड्यूल आपको इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। देखिए, एक तरफ लिया है मैंने प्राइस, दूसरी तरफ डिमांड, एक तरफ लिया प्राइस, दूसरी तरफ डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड को दिखा रहा है और ये डिक्रीज इन डिमांड को दिखा रहा है। देखिए, जब इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड की बात आती है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज ये किसी अन्य वजह से चेंज आ रहे होते हैं। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं दिखाएंगे, और हम ये दिखा रहे हैं कि डिमांड पहले 15 थी, फिर 20 हुई और फिर 25 हो गई, यानी अचानक से बढ़ना, ग्रोथ शुरू हो गई, यानी बाद में ग्रोथ शुरू हो गई। और यहाँ पर क्या है, डिमांड घटती जा रही है। यार उल्टे लग रहे हैं। डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी, सॉरी, डिमांड यहाँ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर घटती जा रही है सेम प्राइस लेवल पर। तो जब सेम प्राइस लेवल होने पर डिमांड अचानक से बढ़ने लगे तो वो इंक्रीज इन डिमांड है, और अचानक से घटने लगे तो वो डिक्रीज इन डिमांड है। तो शेड्यूल में भी आपको ये पता चल गया। अगर आपको शेड्यूल बनाने के लिए कहा जाता है या शेड्यूल देख के बताने के लिए कहा जाता है सॉरी कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा है, तो ये डिमांड शेड्यूल इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को शो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कॉजेस की। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की जब बात कर रहे हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अदर देन द प्राइस सॉरी, मतलब किन्हीं अन्य कारणों से मांग प्रभावित हो रही है। अब ये कारण क्या हो सकते हैं? चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि उस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं आया, चेंज किसी अन्य वस्तु जो उससे संबंधित थी उसमें आया। अब संबंधित वस्तुएं क्या होती है? जैसी चीज आप यूज कर रहे हो उससे बिल्कुल रिलेटेड जो गुड्स होगी, जो उसकी जगह पे यूज की जा सकती है, जिसे हम स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूशनल गुड भी कहते हैं, या फिर उसकी कोई सहयोगी वस्तु है जो उसे कॉम्प्लीमेंट करती है, जिसके साथ वो प्रयोग हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेन है तो वो रिफिल के बिना तो यूज होगा नहीं, है ना। तो अगर रिफिल का प्राइस बढ़ा, पेन में कोई चेंज नहीं आया, बट रिफिल का प्राइस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का आप पेन यूज करें और उसका रिफिल महंगा आता है, तो आपको पता है कि इसको यूज करने के बाद जब रिफिलिंग होगी, जब मुझे इसका रिफिल खरीदना पड़ेगा तो वो महंगा पड़ेगा। तो बेस्ट है कि मैं ये पेन ना लूं, जिस कंपनी का रिफिल सस्ता पड़ेगा उसको ले लेता हूँ। यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया पेन के, बट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड में चेंज है, तो इस वजह से भी आपने वो ब्रांड रिजेक्ट किया मतलब उसकी डिमांड कम करी। तो ये रिलेटेड गुड्स है। रिलेटेड गुड 2 टाइप्स की होंगी, स्थानापन्न
और आपकी पूरक वस्तुएं या सब्स्टिट्यूशनल गुड, और जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अच्छा, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज है, थोड़ा राइटिंग मेरा जल्दी जल्दी में शायद ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँगी। तो कंज्यूमर की अगर इनकम में कोई चेंज है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है यानी उपभोक्ता की अगर आय बढ़ती है, तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। ठीक है क्या बढ़ती है, रेड से ही हो जाएगा क्या चलिए, परचेजिंग पावर बढ़ती है यानी उसकी, ओहो खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है चीज़ें, और जब उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा सेम प्राइस लेवल की भी। और अगर उसकी इनकम किसी वजह से घट जाती है तो वो क्या करेगा, कम वस्तुएं खरीदेगा। तो यानी कि वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं, कंज्यूमर की इनकम की वजह से चेंज आया। इसके अलावा टेस्ट में कोई चेंज, अचानक चेंज, कोई टेस्ट, मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ का ने कोई नया टेस्ट लॉन्च किया, तो पहले से जिस चीज़ को प्रेफरेंस मिल रही थी, अब वो जो नया टेस्ट आया वो लोगों को बहुत भा रहा है। ठीक है, मान लो आइसक्रीम का कोई फ्लेवर है या कोई सॉस का कोई फ्लेवर है, अचानक जो कस्टमर उसकी तरफ चले गए और पहले वाली जो ब्रांड वो यूज़ कर रहे थे या टेस्ट यूज़ कर रहे थे उसको उन्होंने कम यूज़ करना शुरू कर दिया सेम प्राइस लेवल पे भी। इसके अलावा मिसलेनियस छोटे मोटे और कारण भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, अगर भविष्य में प्राइस बढ़ने की संभावना है तो अचानक डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग सोचेंगे महंगा होने से पहले ही खरीद लें। क्लाइमेट का चेंज, अगर मौसम में अचानक चेंज आ जाए, मौसम में अचानक चेंज कैसे, जैसे बारिश हो गई तो अचानक से तेल की, बेसन की डिमांड बढ़ जाती है, लोग पकोड़े खाने के शौकीन हो जाते हैं क्योंकि मौसम ऐसा होता है। इसके अलावा सडन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वार हो जाती है या मतलब कोई भी इमरजेंसी, कोई बीमारी फैल जाती है, तो ऐसे टाइम पे किसी तरह पर्टिकुलर तरह की मेडिसिन की डिमांड पड़ जाती है, या अगर वार हो जाती है तो राशन वगैरह लोग इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो ये इमरजेंसी है सेम प्राइस लेवल पे भी ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस, यानी किन्हीं परिस्थितियों के चलते लोग जो है सेम प्राइस लेवल पे भी अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं। अब ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि राइट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है। अब उसमें रिलेटेड प्राइस, वस्तु का प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे ऑप्शन दे रखे हो, तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आप चुनेंगे क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट हो चाहे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो, यही कारण होते हैं। ठीक है आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। और चलिए फिर सीखते हैं थोड़ा सा और भी एक कॉन्सेप्ट, और या फिर मुझे लगता है एनएफ है, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे जो है कॉन्सेप्ट ले आऊँगी क्योंकि ये काफ़ी हो गया। चेंज इन डिमांड में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और आपका इंक्रीज और डिक्रीज और इनके ग्राफ और इनके रीजंस, तो सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ पूछिए और चैनल पे बने रहिए, और जो पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ अपना ग्रेटिट्यूड शेयर करिए। एक लाइक से कोई किसी का कुछ नहीं जाता, पर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।